देखो बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ जर्नल पॉइंट ऑन द क्यूबिक कर्व गिवन बाय आर। आपने इक्वेशन निकालनी है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की एक जर्नल पॉइंट पे ऑन द क्यूबिक कर्व आपको गिवन है, दैट इज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू क्यूब। Then after that you have to show osculating plane at 3 points of the curve meet at a point lying in the plane determined by these 3 points। जो आपके पास osculating plane है इन तीनों पॉइंट्स पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है हमने जर्नल पॉइंट ऑन द क्यूबिक कर्व है आपके पास, तो ऑब्वियसली 3 रूट्स निकलेंगी। तो जो आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन आएगा किसी भी 3 पॉइंट्स ऑफ द कर्व, जो भी कर्व के 3 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो निकालोगे वो कहाँ पे मीट करेगा, एक पॉइंट पे मीट करेगा, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इन द प्लेन जो ये 3 पॉइंट से मिलके बना है। सो द पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपके पास कर्व की, दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू यू, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू यू का क्यूब। सो द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट द जर्नल पॉइंट यू स्क्वायर यू क्यूब इज गिवन बाय, तो सबसे पहले आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस जो भी आपको पॉइंट गिवन है u, y माइनस यू स्क्वायर एंड z माइनस यू क्यूब। फिर उसके बाद x इसका आप क्या लेते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, इसका आ जाएगा 2u और इसका आ जाएगा 3u स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव दिस इज 0 2 एंड 6u, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस यू 12u स्क्वायर माइनस 6u स्क्वायर माइनस y माइनस यू स्क्वायर 6u माइनस 0 प्लस z माइनस यू क्यूब 2 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। When you solve it, you will get this equation 3uy प्लस z माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। सो लेट करते हैं u1 u2 u3 बी द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर u। जो आपके पास ये u की इक्वेशन आई है वो क्यूबिक है, तो u1 u2 u3 आपने वैल्यूज ले ली या उसकी रूट्स ले लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी 3 पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व। जो भी आपके पास गिवन कर्व है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये 3 पॉइंट्स ले लिए, देयरफॉर 3 ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट दीज पॉइंट्स। अब देखो बच्चे, हमने बोला कि इसकी 3 रूट्स हैं तो तीनों की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मतलब u की जगह मैं u1 डालूंगी तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, u2 डालूंगी तो भी, आफ्टर दैट u3 पे भी दिस विल बी इक्वल टू 0। फिर u2 भी इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, 3u2 स्क्वायर x 3u2y प्लस z माइनस u2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ऐसे ही u3 3u3 स्क्वायर x 3u3y प्लस z माइनस u3 क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स के ऊपर। अब हमने शो करना है कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है ये 3 पॉइंट पे ऑफ द कर्व मीट एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है और वो पॉइंट जो है वो इन 3 पॉइंट्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो हम लेट कर लेते हैं, नाउ दीज प्लेन्स या दीज 3 प्लेन्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड लेट दीज 3 प्लेन्स मीट एट द पॉइंट x0 y0 एंड z0। ये 3 प्लेन्स जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब x0 y0 z0 वो हमने एक पॉइंट डिटर्मिन कर लिया। अब x0 y0 z0 आपके पास पॉइंट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आपके पास इक्वेशन है 3u स्क्वायर x 3uy z माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ x0 y0 z0 इस पॉइंट पे वो तीनों प्लेन्स मीट कर रहे हैं, मतलब इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, 3u स्क्वायर x0 3u y0 z0 माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको हम इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, यह आ जाएगा यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर x0 3u y0 z0 माइनस z0 इज इक्वल टू 0। साइन हमने चेंज की है और ये आपके पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। नाउ सपोज दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन
passes through these three equations, these 3 points is ax by cz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, जो आपके पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं u1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, u2 के कॉरेस्पॉन्डिंग और u3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, हमने यहाँ पे सपोज किया जो इक्वेशन है प्लेन की, जो पास कर रही है इन तीनों पॉइंट से, वो ये प्लेन है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये शो करना था ना कि जिस पॉइंट पे पास कर रहे हैं उस पॉइंट को वो प्लेन डिटर्मिन करेगा। नाउ सिंस these 3 points u1, u2, u3 lie in the plane 3, ये प्लेन 3 है। हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो 3 पॉइंट्स हैं u1, u2, u3, ये लाई कर रहे हैं इस प्लेन में। therefore it satisfies its equation u1, u2, u3 पैरामीटर सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू है u, y की वैल्यू है u स्क्वायर और z की वैल्यू क्या है u क्यूब। मतलब a की जगह मैं लिख सकती हूँ u, b y की जगह लिख सकती हूँ u स्क्वायर और इसकी जगह u क्यूब प्लस t इज इक्वल टू 0। ये 4th इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो u के रूट्स क्या है, u1, u2 एंड u3। अब पैरामीटर are given by 4 and सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये वाली है, ठीक है, और 4th इक्वेशन ये है। ये भी आपके पास u क्यूब में इक्वेशन है, ये भी u क्यूब में इक्वेशन है। यहाँ से आप पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। पैरामीटर्स आर गिवन बाय 4 and 2 एंड हेंस ऑन कंपेयरिंग, इसे जब आप कंपेयर करोगे ये आ जाएगा c/1, b/-3 x0, a/-3 y0 एंड d/-z0। इन तीनों के जो पैरामीटर्स हैं मैंने उनको कंपेयर किया है। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज, इसके साथ कंपेयर करेंगे 3c y0, ठीक है। आफ्टर दैट b की वैल्यू -3 x0c एंड d की वैल्यू -c z0। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो आपके पास इक्वेशन है प्लेन की ये वाली, उसमें a b c वैल्यूज पुट कर दो। ये आ जाएगा आपके पास ax मतलब -3c y0 x प्लस b की वैल्यू है -3 x0c y, फिर c की वैल्यू है, c की वैल्यू तो आपके पास c ही रहेगी, ठीक है। आफ्टर दैट ये वैल्यू d की -c z0 दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3 y0, c कॉमन है वो बाहर निकाल दो, 3 x0 y, 3 y0 x 3 x0 y प्लस z माइनस z0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये है 3u स्क्वायर x0 -3u y0, ठीक है, प्लस z0 माइनस u क्यूब का स्क्वायर। तो ये ax by प्लस cz जो है वो इसको इक्वेट कर रहा है। इसमें हमने जो वैल्यूज़ पुट की, जो पॉइंट्स पुट किए, ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। यही हमने प्रूव करना था कि आपके पास जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द कर्व मीट एट अ पॉइंट, वो किस पॉइंट पे मीट करेंगे, वो पॉइंट जो है वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है जी। ये जब उधर चला जाएगा 3x0 y 3y0 x z इज इक्वल टू z0। तो जो आपके पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, उस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, जो इक्वेशन आपने मेन बनाई है। ओके जी, नेक्स्ट इक्वेशन देखो। शो दैट द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट p हैज़ इन जनरल 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द कर्व एट p। हमने प्रूव करना है कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है p पे इन जनरल 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद द कर्व एट पॉइंट p, ये हमने प्रूव करना है। सो लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी आर
इज इक्वल टू आर एस, क्योंकि आप यहाँ पे इक्वेशन ले रहे हो कर्व की, आर इज इक्वल टू आर एस इन द टर्म ऑफ क्या है आपके पास एस, क्योंकि यह एक कर्व की इक्वेशन है, वेयर एस इज द आर्क लेंथ is measured from the point P on the curve that is at P, S जो है वो क्या होगा 0। हमने S जो है वो क्या लिया है आर्क लेंथ लिया है, जो P पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसको मेजर करना, तो P पॉइंट पे S तो क्या होगा 0। नाउ इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट point P is r minus r naught, r dash naught, r double dash naught, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या होगा 0। नाउ लेट करते हैं एफ एस। एफ एस आपके पास क्या है, दैट इज आर एस माइनस आर ज़ीरो, आर डैश ज़ीरो, आर डबल डैश ज़ीरो, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली एफ एस। नाउ एक्सपेंडिंग RS in the power of S by Taylor's theorem we get, हमने RS को एक्सपैंड करना है इन द पावर ऑफ S टेलर्स थ्योरम की हेल्प से, ये आ जाएगा FS, दैट विल बी इक्वल टू S R डैश नॉट S स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 r double dash naught s cube by factorial 3 r triple dash naught plus order of s4, मतलब इसके आगे जो भी आपके पास वैल्यू आएंगी ये हमने इसको एक्सपैंड किया, ठीक है। देन r डैश नॉट r डबल डैश नॉट, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो पहली वैल्यू मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि इसमें से माइनस कर रहे थे r0। जब पहली वैल्यू हम लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे टेलर की फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा s पावर 0, यहाँ पे ये वैल्यू भी आएगी s पावर 0 r0, और जब हम माइनस करेंगे r0 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू ली ही नहीं, सिर्फ इसको मैंने 3 तक एक्सपैंड किया, फिर ऑर्डर ऑफ s4 जो है वो ले लिया। अब इसमें आपके पास कॉमन आ जाएगा s क्यूब बाई 6 फैक्टोरियल, अंदर आपके पास देखो क्या बचेगा r ट्रिपल डैश ज़ीरो, r डैश ज़ीरो, r डबल डैश ज़ीरो प्लस ऑर्डर ऑफ s पावर 4। ये देखो कैसे आया, नाउ बिकॉज जो r डैश ज़ीरो है उसका r डैश ज़ीरो के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब देखो जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, पहले आप इसके साथ r डैश ज़ीरो, r डैश ज़ीरो, r डबल डैश ज़ीरो ये लोगे पहली वैल्यू, फिर उसके बाद एस स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 r डबल डैश ज़ीरो, r ज़ीरो, r डैश ज़ीरो, r डबल डैश ज़ीरो, फिर r ट्रिपल डैश ज़ीरो के साथ r डैश ज़ीरो, r डबल डैश ज़ीरो। जब मैं ये वैल्यू लूँगी, मतलब आप यहाँ पे जाए मैं रफ में बता देती हूँ, s r डैश ज़ीरो, r डैश ज़ीरो, r डबल डैश ज़ीरो प्लस एस स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 r डबल डैश ज़ीरो, r डैश ज़ीरो, r डबल डैश ज़ीरो प्लस s पावर 3 फैक्टोरियल 3 r ट्रिपल डैश ज़ीरो, r डैश ज़ीरो, r डबल डैश ज़ीरो, बाकी जो भी आपके पास ऑर्डर 4 होगा। अब देखो जब मैं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लूँगी, ये तो बाहर आ गया, s बाहर आ गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 ख़त्म हो गया, फिर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट वो भी क्या होगा 0, ये भी ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट थर्ड वैल्यू उठाई, ये बाहर ले लिया और ये वैल्यूज़ कंसीडर कर ली और ये रह गया, ये दोनों आपके पास 0 ही बन जाएंगे, तो उसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो आपके पास जो एफ ऑफ एस है वो आएगा s क्यूब बाय फैक्टोरियल 6, सॉरी फैक्टोरियल 3 दैट इज 6, s क्यूब बाय 6 r ट्रिपल डैश ज़ीरो, r डैश ज़ीरो एंड r डबल डैश ज़ीरो प्लस ऑर्डर ऑफ s4, ठीक है। नाउ f डैश s और f डबल डैश s वो क्या होगा 0 एट s इज इक्वल टू 0 पे, पर f ट्रिपल डैश s जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा एट s इज इक्वल टू 0 पे, बिकॉज हमें थर्ड ऑर्डर कॉन्टैक्ट दिया है, सॉरी कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर गिवन है, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास 0 नहीं होगा, बाकी दोनों क्या होंगे 0।
ठीक है जी। तो ये आप सॉल्व करके भी वैसे देख सकते हो, बट हमें जो चीज़ गिवन है मैंने वो आपको बता दी। सॉरी बच्चे, इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एस, ये आ जाएगा 3s² ओवर 6 r ट्रिपल डैश 0 r डैश 0 r डबल डैश 0 ऑर्डर ऑफ s4। अब आप f डैश 0 फाइंड आउट करोगे, वो 0 आएगा। फिर f डबल डैश s, ये आ जाएगा 6s ओवर 6 r ट्रिपल डैश 0 r डैश 0 r डबल डैश 0 ऑर्डर ऑफ s पावर 4। ये ख़त्म हो गया। फिर जब आप f डबल डैश 0 निकालोगे, वो क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही f ट्रिपल डैश s, ये आ जाएगा 1 r ट्रिपल डैश 0 r डैश 0 r डबल डैश 0 प्लस ऑर्डर ऑफ s पावर 4। और f ट्रिपल डैश 0, इसका आंसर आपके पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, कि आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन जनरल थर्ड पॉइंट कॉन्टैक्ट है, वो होगा अगर आप कोई भी कर्व उठाते हो P पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बुक में से मैं आपको एक बार उस चैप्टर की PDF भेज दूँगी। तो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन वाला, हाँ एक चीज़ और पढ़ी है, रेक्टिफाइंग प्लेन, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो भी छोटा सा टॉपिक है, ये देख लो बच्चे। रेक्टिफाइंग प्लेन आपके पास क्या है, द प्लेन कंटेनिंग द टेंजेंट एंड द बायनॉर्मल एट द पॉइंट P इज कॉल्ड द रेक्टिफाइंग प्लेन। अब नॉर्मल प्लेन मैंने आपको बताया था जहाँ पे B और N आए। ठीक है, B कैप भी हो N कैप भी हो, उस प्लेन को नॉर्मल प्लेन बोलते हैं। जहाँ पे N कैप और T कैप मतलब नॉर्मल हो, प्रिंसिपल नॉर्मल और टेंजेंट हो, वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। और जहाँ पे टेंजेंट और बायनॉर्मल आ जाए, उस प्लेन को हम रेक्टिफाइंग प्लेन बोलते हैं। तो ये इस फॉर्म में चलता है। ये आपके पास आएगा, दैट इज T क्रॉस N इज इक्वल टू B। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में चल रहा है। तो अगर आपको बोले फंडामेंटल प्लेन्स कौन से, दैट इज द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। और फंडामेंटल यूनिट वेक्टर दैट इज T कैप N कैप एंड B कैप। ठीक है जी, ये इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे होता है N, यहाँ पे होता है B और यहाँ पे होता है आपके पास T। ठीक है, सो T क्रॉस N इज इक्वल्स टू B। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन आपके पास क्या होता है, वो सारी इक्वेशन आप कर सकते हो। अब नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, ये भी मैंने आपको करवा दी हुई है। दोबारा देख लो, QR आपने कोई भी पॉइंट लिया नॉर्मल प्लेन पे। ठीक है, अब आपको पता है कि P पॉइंट आप अगर ले रहे हो और Q पॉइंट ले रहे हो, PQ जो है वो आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा T के। क्यों, क्योंकि QR आपने नॉर्मल प्लेन में, यहाँ पे आपने QR पॉइंट कंसीडर किया है। ठीक है, और कर्व के ऊपर कोई भी आपके पास कर्व है, वहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है PR। अब PQ जो है, ये PQ जो है वो T के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये आपके पास T है, इससे क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। मतलब R माइनस R का जो डॉट प्रोडक्ट है T के साथ, वो क्या होगा, 0। क्योंकि PQ पॉइंट जो है वो नॉर्मल पे लाई कर रहा है और नॉर्मल प्लेन टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, इक्वेशन अगर रेक्टिफाइंग प्लेन की, ये आपके पास रेक्टिफाइंग प्लेन है। अब जो पॉइंट है वो रेक्टिफाइंग प्लेन में लेना है। Q पॉइंट आप रेक्टिफाइंग प्लेन में ले रहे हो ऑफ द कर्व एट द पॉइंट QR। PQ आपके पास रेक्टिफाइंग प्लेन, ये जो पॉइंट PQ है वो आपके पास कहाँ पे लाई करेगा, रेक्टिफाइंग प्लेन में। और इस रेक्टिफाइंग प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, सो PQ का डॉट प्रोडक्ट N के साथ क्या हो जाएगा, 0। दैट इज R माइनस R इज इक्वल का डॉट प्रोडक्ट N के साथ क्या होगा, 0। तो इक्वेशन आपने याद रखनी है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में डॉट प्रोडक्ट B के साथ होता है, ये याद रखना है। देखो ऑस्कुलेटिंग प्लेन किससे बनता है, N और T के साथ। किसके साथ नहीं बनता, B के साथ नहीं बनता, तो इसका डॉट प्रोडक्ट B के साथ 0 होगा। ऐसे ही नॉर्मल प्लेन N और B के साथ बनता है, किसके साथ नहीं बनता, T के साथ नहीं बनता, तो उसका डॉट प्रोडक्ट T के साथ 0 होगा। और रेक्टिफाइंग प्लेन B और N के साथ बनता है, किसके साथ नहीं बनता, N के साथ नहीं बनता, तो R माइनस R का डॉट प्रोडक्ट N के साथ क्या होगा, 0। तो ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। ठीक है, पेपर में भी आ जाएंगी। यहाँ तक आपका 1 यूनिट फुल फ्लेज कंप्लीट है। ठीक है, तो कल से मैं आपको 2nd यूनिट स्टार्ट करवाऊँगी।